Today we studied the English proverbs with translation. There are many proverbs with translation for today we studied. First proverb we have, that is, a word to the wise is enough. As the translate, when we translate it in Urdu, it say that अक्लमंद को इशारा काफ़ी है. मैं लेकिन मतलब इट्स मीन्स दैट अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है, यानी अक्लमंद आधा बात से भी समझ जाता है. Then we have the second proverbs, which is about a golden key opens all locks. इसकी मानी तो ये हो सकता है कि एक सोने की चाबी हर तरह ताला खोल सकता है. मतलब यहाँ पर जो प्रोवर्ब्स में इस्तेमाल किया हुआ है उसका मतलब ये बनता है कि पैसे से हर काम चलता है. अगर आपके पास पैसा है तो आप सब कुछ कर सकते हैं. ठीक है. सो थर्ड वन वी हैव all is fair in love and war. What it means when we translate it in Urdu, so it will give the meaning of मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है. यानी मतलब कि मोहब्बत और जंग में चाहे गाली गलोच हो, चाहे जो भी चीज़ आ जाए तो वो सब कुछ जायज़ होता है. फिर फोर्थ वन हमारे पास आता है all is fine that is fit. What's the meaning? It's in Urdu. जिस चीज़ से अपना मतलब निकले वही जायज़ है. यानी मतलब इतना बंदे को इतना काम करना चाहिए जितना उससे उसका मतलब है. Then we have the fifth one. Fifth one we have all that shakes falls not. It means कमज़ोर चीज़ों में भी ताकत होती है. मतलब ये है कि कभी कभार कमज़ोर से कमज़ोर अदना से अदना चीज़ भी वो काम करता है जो कोई भी ताकतवर उसे टच और फेस भी नहीं कर सकते. तो इसलिए ये कहता है कि कमज़ोर चीज़ों में भी ताकत होती है. Then we have the sixth one. Bad company is the bad devil's net. What's it means? बुरी सोबत शैतान का जाल है. Bad company is the devil of net. यानी बुरी सोबत शैतान का जाल है. यानी अगर आपके साथ आपका ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना है जो शरीयत में वो चीज़ को डिफाइन नहीं करता है, जायज़ नहीं होता ना, उसके साथ अगर आपका सोहबत है उन लोगों के साथ तो वो शैतान का जाल है. Then we have the seventh one, which is about bald heads are soon shaved. यानी कमबख्त पर मुसीबत आती देर नहीं लगती. इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब ये है कि कमबख्त आदमी जो होता है, कमबख्त आदमी, उस पर मुसीबत जल्द आ जाता है. वो बस कमबख्ती है ना कि मुसीबत उस पर बहुत जल्द आ जाता है. Then we have the eighth one. Eighth one, better be alone than in ill company. It means बुरी सोबत से अकेला भला. What it means? बुरी सोबत यानी बुरे लोगों से अगर आपका उठना बैठना है या उसके साथ आपका बातचीत कन्वर्सेशन जो कुछ भी है तो उससे अच्छा है कि आप अकेला रह जाएं. यानी बुरी सोबत से अकेला भला, यानी एक मतलब कि अकेला जो है वो बुरी सोबत से कई गुना अच्छा है. So if you have any question about it, so you may be asked according to the comments. Thank you. Will you soon, inshallah.